नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और सुन रहे हैं पंछियों की चहचहाहट। सुबह का समय है और मैं छत पर आई हूँ और हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरी छत खेत में तब्दील हो गई है। चारों तरफ हरियाली है, पंछी हैं और उनकी मधुर मधुर आवाज़ है। तो छत को खेत बनाया जा सकता है। आप भी अगर चाहें तो मेरी तरह छत को खेत बना सकते हैं और फिर ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। अभी जाइए मत, मैं आगे हार्वेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगी ताकि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ, सच में सब्जियां होती हैं। कुछ लोगों को ये बहुत डाउट होता है, वो पूछते हैं कि क्या सच में कंटेनर में, ग्रो बैग में सब्जियां उगाई जा सकती हैं। और मैं हमेशा प्रमाण देकर, हार्वेस्टिंग दिखाकर ये वीडियो बनाकर आपको बताती हूँ कि हाँ, बिल्कुल उगाई जा सकती है। और कितनी उगाई जा सकती है, क्या क्या हर्डल आते हैं, कैसे उगाई जा सकती है। मैं छोटी से छोटी चीज़, बारीक से बारीक चीज़ कवर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर दिन एक वीडियो दूँ जिसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट बातें आपको समझाऊँ। और जो लोग सच में करना चाहते हैं तो वो मेरे वीडियो देखकर गार्डनिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी विषय छोड़ती नहीं हूँ। आज मैं पूरा छत का व्यू दिखा रही हूँ और खेत से कम नहीं लग रही है छत। खेत में भी ऐसे ही पंछी आते हैं, तो सब्जियां तो मिलती ही हैं और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और अब मेरे श्रीमान जी तैयार हैं हार्वेस्टिंग के लिए। सो आप देखिए हार्वेस्टिंग और काम की जो टिप्स हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो तो मैं हर वीडियो में रिपीट भी करती हूँ ताकि नए लोग जुड़ें तो सीख सकें। मटर ये मैंने आप लोगों की डिमांड पर लगाई थी, क्योंकि एक कंटेनर में मटर लगाने से हार्वेस्टिंग बहुत बड़ी नहीं निकलती। ऐसे 3 4 5 अगर लगा दिए जाएं और लंबी क्यारी हो तो हार्वेस्टिंग अच्छी हो। पर मुझे आपको दिखाना था, सो मैंने एक ड्रम में लगाई, लेकिन हार्वेस्टिंग बहुत बहुत अच्छी निकली। और सच मानिए, ये जो ताज़ी मटर है, तोड़कर आप खाएंगे इतनी मीठी होती है। और ताज़ी कोई भी सब्जी हो, गोभी हो, मटर हो, तोरई हो, जैसे हम उसकी सब्जी बनाते हैं वो इतनी जल्दी घुलती है। तो आज की इस मटर से जब पोहा बनाना, तो इतना स्वादिष्ट पोहा। आप में से जो भी लोग उगाते होंगे वो मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि आप घर पर उगी सब्जी बनाकर खाने लगेंगे तो फिर आपको बाज़ार की सब्जी उतनी अच्छी लगेगी नहीं। हाँ, ये एक नुकसान भी है छत को खेत बनाने का। पर कुछ सब्जियां तो आपको ताज़ी ज़रूर मिलेंगी। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी मेहनत बस, और थोड़ी जानकारी, इतना आप करेंगे तो पक्का सब्जियां उगा सकेंगे। टोकरी में देखिए धीरे धीरे फलियों की मात्रा बढ़ रही है मटर की। और ये सिर्फ एक ड्रम की हार्वेस्टिंग है और ये पूरी हार्वेस्टिंग भी नहीं है, क्योंकि मटर तो धीरे धीरे क्रमशः बार बार आती है, एक बार में नहीं उतरती। तो जो फलियां अच्छी भर गई हैं, फुल टाइट, वो हमने तोड़ ली हैं। कुछ इसमें ऐसी हैं जो अभी खाली हैं, मतलब दाना पूरा बना नहीं है, वो हमने नेक्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए छोड़ दी हैं। तो जैसे ही हार्वेस्ट हो जाएगी फिर ये ड्रम खाली कर लेंगे। और तब तक हमने ये किया है कि पैकेट्स में कुछ गर्मियों की सब्जियों के बीज डाल कर रखे हैं, जैसे लौकी, तोरई, कद्दू, ये आप डाल सकते हैं। और उन बीजों को उगकर शिफ्ट होने तक 15 से 20 दिन, 25 दिन लग जाएंगे। तब तक हमारी ये मटर का जो ड्रम है ये खाली हो जाएगा और फिर हम इस मिट्टी को पलट देंगे, थोड़ी धूप दिखाएंगे और इस पुरानी मिट्टी में थोड़ी गोबर की खाद मिलाएंगे
या हम एक दो बोरी मिट्टी अपने स्टोर रूम में एक्स्ट्रा रखते हैं, तो हम ये करेंगे कि पुरानी मिट्टी को हटा देंगे और उसमें थोड़ी नई मिट्टी लगा देंगे, मिला देंगे और उस पुरानी मिट्टी को उसमें स्टोर रूम में रख देंगे धूप दिखाकर। तो कुछ दिन के ब्रेक के बाद वो मिट्टी भी उर्वरक हो जाती है, पोषण युक्त हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लगातार मिट्टी यूज़ नहीं कर सकते, और छत पर जब हम खेत बनाते हैं तो हम लगातार यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें मिट्टी को फिर से रिचार्ज करने के लिए, फिर से उर्वरक बनाने के लिए खाद मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम खाद नहीं मिलाएंगे तो फसल हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। और देखिए टोकरी भर के मटर तो निकल आई है, और अगर ये एक ड्रम में से इतनी निकली है तो आप समझिए कि अगर हम 3-4 ड्रम लगा देते तो अच्छी खासी हार्वेस्टिंग हमारी हो जाती। सो अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट ईयर मैं ज़्यादा में लगाऊंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपके छत के खेत में कितनी क्यारियाँ हैं, कितने ड्रम हैं, कितना आप लगा सकते हैं और घर में खाने वाले कितने लोग हैं। सो मैं तो हर साल बदल बदल कर सब्जियां लगाती हूँ, एक जैसी खेती हर साल नहीं करना चाहिए। अलग अलग बदल बदल के सब्जियां उगाने से, फसल उगाने से मिट्टी की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। और एक ही चीज़ अगर एक ही मिट्टी में उगाते रहेंगे तो मिट्टी की क्वालिटी थोड़ी गिर सकती है। तो मटर की हार्वेस्टिंग हो गई है, और अभी भी आप मत जाइए क्योंकि अभी बहुत सारी हार्वेस्टिंग बाकी है, और दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप भी उगा सकें सब्जियां, छत को बना सकें खेत। प्रश्न आएगा कि कहीं लीकेज तो नहीं होता, तो नहीं, मैंने क्यारियां छत से टच ही नहीं की हैं। और ऐसे बहुत डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको जिनमें आपकी क्यारियां छत से टच नहीं होती। आप कुछ और वीडियो भी यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको टेक्निक मिल जाएगी। और रही बात वज़न की, तो आप किसी इंजीनियर से सलाह लेंगे तो आपको वो बेहतर सलाह देगा कि कैसे वज़न मेंटेन करें। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है कि गार्डन कैसे, छत पर गार्डन कैसे डिज़ाइन करें, वो भी आप मेरे चैनल पर देख लेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा कि वज़न का कैसे मैनेजमेंट करें। और अब ये हो रही है जुकीनी की हार्वेस्टिंग। जुकीनी हमने लगाई थी अक्टूबर-नवंबर में, मटर और जुकीनी एक साथ लगाई थी। मटर भी हमने अक्टूबर में लगाई थी, जुकीनी भी अक्टूबर में लगाई थी। और ये पीली और हरी दोनों तरह की जुकीनी है आज, और हार्वेस्टिंग भी दोनों तरह की है, 2 पीली हैं और 1 हरी है। जुकीनी 50 से 55 दिन में, 60 दिन में तो आराम से, 55 दिन में, 45 दिन में फसल देने लगती है यदि आपने अच्छे से देखभाल की है तो। और मिट्टी खूब सारी खाद युक्त चाहिए, और पानी इसको अच्छा लगता है। बहुत आसानी से सब्जी हो जाती है। पत्तों में इसके में हमेशा ही रोग लगता है, पाउडरी मिलीड्यू कहें या फंगस कहें, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। बस जो पत्ते ख़राब होते हैं मैं तोड़ कर फेंकती जाती हूँ। मैं नीम ऑयल भी स्प्रे नहीं करती हूँ, ये लगातार फिर भी फ्रूटिंग करती रहती है, और 2 से 3 फ्रूटिंग के बाद ये ख़राब हो जाती है तो मैं इसको हटा देती हूँ और उस जगह में मैं कुछ और लगा देती हूँ। देखिए तब तक ये बीज रखे हैं हमने गला के, और इन्हें हम पैकेट्स में डाल देंगे। तो ऐसे ही हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अच्छे गार्डनर हैं और आपको लगता है कि पूरे साल भर सब्जियां मिलें, तो आपका ये ड्रम वाला खेत है या कंटेनर या ड्रम खाली होने से पहले आपके पास पैकेट में सब्जियां हों, पौध हो आपके पास, सब्जी की हो, फूल की हो, जो भी आप लगाना चाहें, तो पैकेट में आराम से 20-25 दिन सर्वाइव करता है पौधा। उसकी तब तक हमारा जो भी कंटेनर है जो एंगेज है किसी फसल से, वो खाली हो जाता है। ये देखिए 1 हफ्ते के अंदर हमारी ये ब्रोकली का ड्रम भी खाली हो जाएगा। एक हम खाली कर चुके हैं और उस मिट्टी को तब तक हम ब्रेक दे रहे हैं, और दूसरा अभी आज 2 ब्रोकली हम हार्वेस्ट कर ले रहे हैं, बचेंगी और 3-4, तो 2 से 3 दिन के अंदर एक निकाल के हम और उनको खाली कर देंगे। फिर मिट्टी को, जैसे मैंने बताया,
फिर से मिट्टी तैयार करेंगे जैसी पहले बताई उसी तरह। और एक कुछ दिन के ब्रेक के बाद जब हम इसमें पौधे उतारेंगे तो वो जो पैकेट में पौधे रखे हैं ना वो रेडी होंगे और उन्हें हम बहुत आराम से इसमें उतार देंगे। जब लगाएंगे तब आपसे क्लिप ज़रूर शेयर करेंगे। मैं छोटी से छोटी क्लिप शेयर करती हूँ हार्वेस्टिंग की और देख रेख की। तो बताऊँ, मैंने इस साल पूरे साल नीम ऑयल कहीं भी स्प्रे नहीं किया और बागवानी अच्छे से चल रही है। ये कुछ इस तरह होता है जिस तरह हम एलोपैथी दवाइयाँ बंद करके आयुर्वेद पे आ जाते हैं और धीरे 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 हमारी बॉडी फिर आयुर्वेद के हिसाब से सेट हो जाती है, फिर एलोपैथी दवाई नहीं मांगती। वैसे ही इस मिट्टी को मैंने बड़े धीरे धीरे लंबे 2-3 साल में इतना उर्वरक बनाया है कि इसको केमिकल फ्री तो कर ही दिया और मैंने दवाइयाँ भी छिड़कना बंद कर दिया। थोड़े बहुत रोग आए और उन्हें मैंने झेला, कुछ सब्जियाँ मैंने उखाड़ के भी फेंकी। धीरे धीरे मिट्टी अपने आप हील कर गई और एक शानदार मिट्टी बन गई है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा खेत? कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।